सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आज से जो है वो रीजनिंग का मॉक टेस्ट शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चाहे वो रेलवे हो, रेलवे में आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, एलपी, और एसएससी में आपका सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट पेज, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या एसएससी जेई। इसके बाद आप स्टेट वाले एग्जाम में आ जाओ। बिहार एसएससी 10+2, बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसएससी, एएसओ, परिचारिका और भी अदर स्टेट एग्जाम में रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम रहता है, लेवल सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, केवल और केवल बैंक वाले को छोड़ के। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट है। कहीं ना कहीं हमें सीखना है और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, तो समय जाया न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, तो दोनों मिल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्या इजी है क्या टफ है उसके पीछे नहीं जाना है, आपका PYQ है, करना है आपको, और दोनों मिल के करेंगे। ठीक है, कमेंट हम किसी का नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में हम सबका कमेंट देखेंगे, लेकिन मिल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपस में कोई बात नहीं करेगा, क्वेश्चंस पे ध्यान देगा। अपने माता पिता को नज़र बनाए रखो कि उनका एक सपना है कि मेरा बेटा या बेटी उस मुकाम पे जाए जो उनका सपना है। उनके सपने को आप साकार करिए। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करें। आ जाओ। पहला सवाल, पहला सवाल आपका देखो, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन को रखा है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन होगा, डाइस का क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, कैलेंडर का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे मैं टोटल 50 सीरीज चलाऊंगा। और आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में अगर 50 क्वेश्चन हम कर लिए तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्लास का मॉक टेस्ट सीरीज सीक्वेंस में चलेगा वो लेवल धीरे 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 अप होगा। ठीक है बच्चे, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए करें शुरुआत। आ जाओ। कह रहा है कि मॉनिटर जो है, मॉनिटर को क्या लिखा जाएगा जब प्रिंटर दे रखा है हमारा। बच्चे, प्रिंटर जो है, प्रिंटर को लिखा जाता है RTKPVGT। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखिए और सभी को याद होना चाहिए। ये होता है 16 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 14 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, और ये 18 पे। सर ये होता है 18 पे, ये होता है 20 पे, 11, 16, 22, 7 और 20। आप देख पा रहे हैं 16 और 18 यानी +2 हो रहा है सर। 18 2 20 +2 हो रहा है सर। 9 2 11 +2 हो रहा है सर। 14 2 16 +2 हो रहा है सर। 20 2 22 +2 हो रहा है। 5 2 7 +2 हो रहा है। 18 2 20 +2 हो रहा है। यानी सब पे सर +2 हो रहा है। इसका मतलब ये आपका होगा 13 पे, ये होगा 15 पे, ये 14 पे, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 15 पे, और ये 18 पे। ये किस पे होगा बच्चे? 18 पे। तो सब में सर +2 करना। 13 2 15, 13 2 15 यानी O आएगा सर। उसके बाद 15 2 17 यानी Q आएगा सर। 14 2 16 P, 9 2 11 K, 20 2 22 भी, 15 2 17 Q, 18 2 20 T। कहाँ पे है? OQPKVQT। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी पैटर्न में आपको लिखना है। ठीक है बच्चे, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद होना चाहिए। जब मैं अगला सीरीज आपको पढ़ाऊँ तो उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे याद करोगे मैं ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे लिखना, आज बाय 6 दूध वाला
इवनिंग, ओ, जीटी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, ठीक है, केपी ठाकुर, लू, क्या होता है बच्चे, लू, और मैन, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर एक पैटर्न याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, आज, बाय, सिक्स, दूध वाला, इवनिंग, फोर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी ठाकुर, लू, मैन, ठीक है। तो अगर इस तरह से याद रखेंगे, और एक शब्द याद रखना, ईजोटी, क्या याद रखोगे, ईजोटी, ईजोटी, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 5 पे होता है सर, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, और ये 25 पे। तो इससे पहले वाला आपका याद रहेगा, 5 से 10 के बीच में रिलेशन कर सकते हो, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बच्चे पढ़े हैं तो उनको याद आया होगा। ये एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ से भी याद रख सकते हो। और इजोटी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, तो इस लेटर पे कौन सा नंबर आएगा ये ध्यान में रहेगा आपका, ठीक है बच्चे। आ जाओ, ये सीरीज का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी लोग जवाब देंगे इसका। सर यहाँ पे हो रहा है +5, यहाँ सर हो रहा है +10, सर यहाँ हो रहा है +20, यानी सीक्वेंस पता चल गया सर। यहाँ हो रहा है आपका +40, इसका मतलब सर दुगना हो रहा है, 5, 10, 20, 40। तो अगला जो आएगा सर वो आएगा 80, तो 9 हो जाएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। यानी 159 जो है वो मेरा बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है, भारत का संबंध बाघ से है, तो अमेरिका का संबंध किससे होगा। हमें पता है बच्चे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रीय पशु होता है बॉल्ड ईगल, जीएस में आप पढ़े होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, बॉल्ड ईगल, ठीक है बच्चे। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आ जाओ। सर उसकी माँ, जेंडर पता नहीं है, कोई पर्सन होगा। सॉरी बच्चे, उसकी माँ, पता नहीं जेंडर, लेकिन किसी की तो माँ है, एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो माँ है। चलिए, मेरी माँ की, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कोई पर्सन होगा, उसकी माँ जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इसका मतलब इस बंदे की जो माँ होगी, ये माँ यहाँ पे आएगी, हाँ या ना। तो सर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरी माँ इकलौती बेटी है, ये प्लस होगा या माइनस होगा, यानी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेरी माँ, इस मेरी से भी मुझे जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो उसकी माँ, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा या बहन बहन का संबंध होगा।
तो महिला का उस आदमी से, अब यहाँ आदमी बोल दिया है, इसका मतलब सर ये जेंडर क्या है, मेल है। ये जेंडर क्या है, मेल है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध होगा सर, बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बहन। यानी उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा संबंध, भाई बहन का संबंध होगा। आ रही बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, सभी बच्चे जवाब देंगे। दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। सर ये 2 का क्यों है, ये 2 का क्यों है, ये 3 का क्यों है, ये 4 का क्यों है सर, ये 5 का क्यों है, और ये अगला होगा 6 का क्यों। और सर 6 का क्यों होता है 216। कितना होता है 216। यानी ऑप्शन नंबर ए, एक से कम 20 तक का क्यों आपको ध्यान में रहना चाहिए, सभी बच्चों को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये सिलॉक का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे बच्चे। कह रहा है कि सभी कारें गेंदे हैं, सभी कारें जो है, सभी कारें जो है वो क्या है बच्चे, गेंदे हैं। और सभी गेंदे टेबल है, सभी गेंद भी क्या है बच्चे, वो आपका टेबल है। हमेशा सिलो का क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही बनाना। 100 वाले से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। 150 वाले कंसेप्ट से हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो सिलो हमेशा पढ़ना वेन डायग्राम से। थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, और सिंपल वेन डायग्राम बनता है, 4 तरह के बनते हैं। एक दिन मैं सिलो का वो 1 शॉट वीडियो भी लेके आऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ो आराम से। कंक्लूजन पूछ रहा है, सभी कारें टेबल है। निष्कर्ष देखो, यहाँ निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष बच्चे दे रखा है कि सभी कारें टेबल है। देखता हूँ सर, सभी कारें टेबल है। यानी सर अगर ये पटना है, तो पटना कहाँ है, बिहार में। और बिहार कहाँ है सर, भारत में। ये पटना है बिहार के अंदर, और बिहार है भारत के अंदर। तो क्या पूरा का पूरा पटना भारत के अंदर नहीं आएगा, कहोगे बिल्कुल सर। जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, तो बच्चे याद रखना हमें कि सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है। जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से अगर बाहर की ओर जाएंगे तो सभी में भी सही होगा, और कुछ वाला भी निष्कर्ष हमारा क्या होता है बच्चे, कुछ वाला निष्कर्ष भी हमारा क्या होता है बच्चे, सही होता है। इसका मतलब पहला तो सही है सर। दूसरा चेक करते हैं, कुछ टेबल गेंदे हैं, कुछ टेबल गेंदे हैं। इसका मतलब सर सभी पटना अगर बिहार में है और सभी बिहार भारत में है, तो भारत का कुछ हिस्सा तो पटना का है कि नहीं। इसका मतलब बच्चे एक मच्छर है जो बहुत परेशान करके रखा है। आ जाइए। तो जब भी आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, इसको मारना भी नहीं चाहते ना, लेकिन चाहते हैं कि ये हाथ से हट जाए। हटेगा ही नहीं। 1 मिनट रुकना बच्चे। बाहर कर दिया उसे। मारना भी अच्छा नहीं लगता ना, जानवर है, उसका भी तो जान होता है। देख रहे हो किस तरह से कर दिया वो। एक मच्छर इंसान को क्या कर देता है बच्चे, हिजड़ा बना देता है। सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन वो उसके अंदर भी तो जान होता है ना। तो किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। आ जाओ। और सर जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो याद रखना जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी वाला क्या होता है बच्चे, वो गलत होगा, और कुछ वाला क्या होगा बच्चे, वो सही होता है।
तो यहाँ कह रहा है कुछ टेबल गेंदे हैं, यानी बाहर से अंदर क्यों जा रहे हैं, और कुछ में है, कुछ टेबल गेंदे हैं, यानी पटना का कुछ हिस्सा बिहार में, बिहार का सारा हिस्सा भारत में है, तो भारत का कुछ हिस्सा क्या होगा, भारत का कुछ हिस्सा क्या होगा, पटना होगा कि नहीं। यानी दूसरा भी हमारा क्या है सर, सही। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। तो याद रखना, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो केवल क्या होगा, कुछ वाला सही होगा, सभी वाला गलत हो जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें आप विषम चुनिए, सेब है, आलू है, संतरा है, अंगूर है। मुझे जहाँ तक लगता है सर, ये आपके फल है, ये भी आपके फल है, और ये भी आपके फल है। ये आपका सब्जी की श्रेणी में आता है, आया ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, एकदम टाइप वाइज रखे हैं। कल डायरेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, अगले सीरीज में और लेवल बढ़ेगा, हर एक टाइप का सवाल हम करा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चे हमारे लिए बिगनर्स हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि बच्चे यहाँ सब सिलेबस कंप्लीट करके आए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि सारे बच्चे नए हैं, और उस नए बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण, अच्छा, याद रखना बच्चे, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये जा रहे हैं हम दाएं की ओर। कहाँ जा रहे हैं बच्चे, दाएं की ओर। और जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये होता है बायां की ओर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है बच्चे, 5 किलोमीटर में दक्षिण चला, फिर दाएं 3 किलोमीटर दायां गया। तो दायां गया इसका मतलब सर इधर आएगा। मैंने बोला ना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो दाएं की ओर जा रहे हैं। कितना गया बच्चे, 3। फिर बाएं 5 किलोमीटर चलता है, बायां कहाँ हो जाएगा बच्चे, बायां हो जाएगा, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसका मतलब इधर आएगा। और ये कितना चला है, 5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है वो कि अब किस दिशा में है। अब भी वो किस दिशा में है सर, अब भी वो दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, इसका मतलब आप राइट साइड में जा रहे हो, और अगर उत्तर से आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रैंकिंग का है। देखो सिंपल सवाल है, टाइप 1 है कि नहीं। कोई बच्चा अगर पढ़ा होगा तो वो टाइप 1 का सवाल है। 40 छात्रों में रोहन बाएं से 14वें स्थान पे है, और दाएं से उसका स्थान क्या होगा। हमेशा याद रखना, टोटल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे, लेफ्ट प्लस राइट -1, आया ना। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, दाएं और बाएं को जोड़ के एक घटा देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, यहाँ कह रहा है कि 40 छात्रों में से टोटल दे रखा है 40, बराबर बाएं से रोहन 14वें स्थान पे है, बाएं से। तो कह रहा है दाएं से उसका स्थान क्या होगा, यानी दायां निकालना है मुझे। तो दायां निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे 40, और 14 में सीख जाएगा 13, ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा। इसका मतलब सर 27 हो जाएगा। दाएं से रोहन का स्थान कितना हो जाएगा, 27। हमेशा क्या करना है, 40 में 14 घटाएंगे तो 26 होगा, 26 में एक जोड़ देना, 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। टोटल 50 सीरीज कराएंगे आपको, और समझ रहे हैं कि 50 सीरीज का मतलब हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे को लग रहा है सर ये बेसिक सवाल है, नहीं बच्चे, मैं बोला ना कि सीरीज को धीरे धीरे उसका लेवल अप करेंगे। एक ऐसा भी समय आएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा।
तो उस लेवल तक पहुंचाना मेरा काम है। ठीक है, आज शुरुआत है, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। अचानक आप बड़े क्वेश्चन लेके आओगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के ही है, PYQ है, करिए मजे से। सर 61 दिनों के बाद पूछ रहा है। हमेशा क्या करो कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद वो दिन क्या होता है, रिपीट होता है। इसे डिवाइड करोगे आप, सतोठी 56, तो शेषफल आपका आ जाएगा कितना बच्चे, शेषफल आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो सोमवार में हम क्या करेंगे सर, 5 जोड़ देंगे। सोमवार में 5 जोड़ दो, या फिर सोमवार में आप क्या करो, -2 कर दो। दोनों का मतलब एक ही है। सोमवार में 5 जोड़िए, सोमवार में 2 घटा दीजिए। हमेशा याद रखना, दोनों का योग 7 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं। तो अगर करते हैं सोमवार में 2 घटाते हैं तो शनिवार आएगा, और सोमवार में 5 जोड़ोगे तो यहाँ भी शनिवार आएगा। तो या तो प्लस का 5 कर दो, या माइनस का 2 कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले सवाल पे आते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। करो। चलिए, अल्फ़ाबेटिक लेटर में सर ए जो है वो 1 पर आता है। इसको देखो, 20, 1 और 6, 20, 1, 21 और 6, 27। अच्छा सर, इसका मतलब ऐड हो रहा है। ये 6 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 8 पे आता है। तो 20, 8, 28, 28, 1, 29, 29, 6, 35, 35 और 9 कितना होता है, 44। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब सर मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, एकदम ज़रूरी है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही लग रहा है सर ये तो 1 का स्क्वायर है। क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए ये 2 का स्क्वायर है सर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। सर अगला जो होगा ना वो 6 का स्क्वायर होएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 36। ठीक है बच्चे, सिंपल सा सवाल था। सवाल सिंपल सभी होते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो सभी सवाल आपके लिए इजी ही रहते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि पिता, माता और परिवार का संबंध क्या है। सर परिवार का ये दोनों हिस्सा है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को वेन डायग्राम देख करके बताना, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जिस तरह के दिमाग में आपका वेन डायग्राम बन रहा है, हो सकता है कि वो आपके ऑप्शन में ना हो। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम ऑप्शन के ही सहारे करते हैं। तो मुझे बताओ, माता और पिता में क्या संबंध हो सकता है। माता पिता जो है वो परिवार का एक हिस्सा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बड़ा वाला क्या है आपका, परिवार है, और ये दोनों माता पिता है, यानी माता पिता परिवार के एक हिस्से हैं। ठीक है, अब माता पिता परिवार ये तो कभी नहीं होगा, ऐसा भी संबंध नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल कट जाएगा। केवल यही है कि परिवार के अंदर माता और पिता आएंगे। अगले सवाल पे आइए। अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है, कह रहा बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। उम्मीद है कि सही बच्चे इसका जवाब देंगे। उम्मीद है कि सही बच्चे इसका जवाब देंगे। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। देखो यहाँ पे सर, बाएं से अगर 10वां अक्षर देखते हैं तो 10वां पे कौन आता है, जे। वो कह रहा है कि के दाएं 5वां अक्षर, यानी +5 करेंगे। तो 10 में अगर +5 करते हो तो कितना आएगा सर, 15। और 15 पे कौन आता है, 15 पे आता है बच्चे ओ आता है। आया ना, कौन आता है, ओ। चलिए अगले सवाल पे, डाइस का क्वेश्चन है।
सभी लोग बताएंगे। कह रहे हैं मानक भाषा में यदि एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो इस टाइप इसको बोलते हैं ओपन डाइस। दो तरह के डाइस बनते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। ठीक है, तो ये आपका ओपन डाइस का सवाल है। इसका अपोजिट कैसे निकालते हैं सर? अपोजिट निकालने का तरीका होता है, एक अंक को छोड़ के उसका अपोजिट बन जाएगा, यानी सर 2 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ 4। इसी तरह से एक को छोड़ के 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, और ये जो बच गया इसका अपोजिट हो जाएगा 6, यानी एक का अपोजिट हो जाएगा 6। हमसे एक का ही पूछा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ अगले सवाल पे। क्लोक का क्वेश्चन है कि 3:30 बजे सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? देख लो, बिल्कुल आपका टाइप 1 क्वेश्चन रखे हैं आज। सर इसके लिए फॉर्मूला होता है 30h -11/2m, जहाँ h क्या है सर? आवर्स है, यानी घंटा है, और m क्या है सर? मिनट्स है। क्या है? मिनट्स है। ये घंटे हैं और ये आपका मिनट है। अब देखो यहाँ पे 30 सर h का मान यहाँ पे दे रखा है 3, -11/2 मिनट सर दे रखा है हमारा 30। कितना दे रखा है बच्चे? 30। और हमेशा डिफरेंस ले लेना है यहाँ पे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आपका डिफरेंस है। ये आपका क्या है बच्चा? डिफरेंस है, माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है। हो सकता है कभी ये बड़ी हो जाए तो कहोगे सर माइनस में तो समय नहीं बताया जाता है, तो हमेशा डिफरेंस का साइन लेते हैं, इसको याद में रखिएगा। 30 × 90 सर हो जाएगा, माइनस ये 2 से कट जाएगा 15 बार में, और 15 से 11 से गुना करने का नियम है कि संख्याओं को ऐड करो। पहला इकाई अंक कितना है सर? 5, 5 और 1 6, और यहाँ पे है 1। मुझे बताओ 165 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा? सर 75 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 75 डिग्री। यानी ऑप्शन कहीं है आपका, ऑप्शन पहला ही आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब देखना कि वनडे एग्जाम जो भी है, एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो रहता है, फिक्स है। जो क्वेश्चन है पहले उसको लिखिए। इसको करना कैसे है ये देखो, इसको करना कैसे है। सबसे पहले संख्याओं को लिख लीजिए, 15, 3, 5, 2, ये है। अब देखो प्लस का, प्लस को क्या दर्शाया सर? प्लस को किया है गुना, तो यहाँ गुना कर दीजिए। आगे है माइनस, सर माइनस को कहाँ लिखा है? सर माइनस को लिखा है भागा, इसको भागा कर दीजिए। सर गुना का साइन को क्या दर्शाया है? सर गुना जो है, गुना जो है वो आपका है माइनस। गुना क्या है बच्चे? माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे भी बोर्ड मास लगता है, बोर्ड मास का नियम, भी बोर्ड मास का नियम लगता है। सबसे पहले विनाकुलम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी कौन सा पहले सॉल्व करते हैं? छोटी ब्रैकेट, फिर मिली ब्रैकेट, और फिर बड़ी ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है कागे की, डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटा। इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर गुना और भागा, सबसे पहले सर डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब 15 × 3, और ये बटा में आ जाएगा, भागा नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा, और माइनस का 2। अब सर गुना को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुना और घटा में सबसे पहले कौन है? पहले गुना है तब घटा है। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? बी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। मिरर इमेज है। मिरर इमेज में क्या होता है?
दो तरह के इमेज बनते हैं, एक वाटर इमेज बनता है, एक मिरर इमेज बनता है। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट का चीज़ राइट में चला जाता है और राइट का चीज़ कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में। इसका मतलब टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज रहता है। लेकिन सर वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में ऊपर वाली चीज़ें नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती है। लेकिन वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट अनचेंज रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो ये जी इधर चला जाएगा, है या ना। तो देखो, इसका फिगर तो नहीं दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन ध्यान रखना कि कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मुझे कंसेप्ट समझाना था। यहाँ पे मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज में सर लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखेंगी, लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखेंगी। ठीक है, और राइट की चीज़ें लेफ्ट में दिखेंगी। यानी ये अपोजिट होके इधर आ जाएगा और ये आर अपोजिट होके उधर चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, टॉप और बॉटम में, टॉप और बॉटम में यानी सर ऊपर और नीचे अनचेंज रहता है। क्या रहता है बच्चे, अनचेंज रहता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर मैं वाटर इमेज की बात करूंगा, तो वाटर इमेज में क्या होगा, टॉप की चीज़ें बॉटम में चली जाएंगी और बॉटम की चीज़ें टॉप में चली जाएंगी। लेकिन लेफ्ट और राइट अनचेंज रहेगा। लेफ्ट और राइट जो है वो क्या होगा बच्चे, वो आपका अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए, क्योंकि ऑप्शन में ये गायब कर रखा है। चलो ठीक है, इसे खुद से कर लीजिएगा। लेकिन अगले सवाल पे आते हैं। ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का सवाल है। धारणा कब बनाते हो, धारणा बनाते हो पहले ही। पूर्व धारणा का मतलब हम अपने दिमाग में पहले ये धारणा बना लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे साथ होने वाला है। अभी वो घटना घटी नहीं है, लेकिन हम पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो कार्य होने वाला है, अभी हुआ नहीं है वो कार्य, लेकिन उस कार्य के बारे में हम ये धारणा बना लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। जैसे देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें। क्वेश्चन दे रखा है कि आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें, ये स्टेटमेंट किसी ने दिया। अब इससे पहले ही धारणा बनाना है मुझे, भविष्य में होगा, आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें, अभी घटना घटी नहीं है, ये भविष्य में होने वाली घटना हो सकती है। तो हमारे दिमाग में क्या क्या धारणा बनेगी, सर क्या करना चाहिए, सीढ़ियाँ सुरक्षित है, हो सकता है भैया। मेरे दिमाग में आ रहा होगा सर आग लग जाएगी लिफ्ट में, तो भविष्य में लगेगी, तो इसके लिए क्या हो सकता है सर, सीढ़ियाँ सुरक्षित है। इसका मतलब हाँ, इसका हम यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लिफ्ट खराब हो सकती है, बिल्कुल, अगर हो सकता है कि आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें तो लिफ्ट खराब हो सकती है, ये भी हो सकता है सर, हो सकता है कि नहीं, ये भी मेरे मन में धारणा बनेगी। तो ये भी बच्चे आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका मतलब मैंने जो दोनों धारणा, अजम्पशन जो मैंने सोचा था, वो दोनों सही है हमारा। कब, जब आग लगने पर कहा जाए कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो सीढ़ियों का हम यूज कर सकते हैं, सीढ़ियों का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, लिफ्ट खराब हो सकती है, जब आग लगेगा तो लिफ्ट खराब होगी ना। आ रही है बात समझ में। तो धारणा पहले सोचा जाता है और घटना बाद में घटती है। ठीक है, इस चीज़ को स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, सर ये 8 जो है अल्फ़ाबेटिक लेटर में 18 पे आता है। ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे। उसी तरह से एस आएगा 19 पे,
यू आता है सर 21 पे, और एन आता है 14 पे। तो 19, 21, 14, ये मुझे पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। तो बच्चे, हमने हर एक टाइप का सवाल रखा है, और बिल्कुल बेसिक सवाल रखा है। मैं पहले बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। सभी बच्चों का 20/20, 20/20 आया होगा। कुछ बच्चे का अगर नहीं आया है, इसका मतलब वो बिगिनर्स हैं, वो हतोत्साहित ना हो। आपका एक दिन ऐसा कॉन्फिडेंट आएगा कि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब मैं इसे 50 सीरीज कराऊंगा। आप समझ रहे हो कि हर एक चैप्टर से अगर 50 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला जाएगा। ठीक है ना? तो हर एक टाइप का सवाल हर एक सीरीज में अब बेसिक से थोड़ा 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 अप करेंगे हम लेवल को। ठीक है? तो आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।